हेलो, नमस्कार, राम राम, खम्मा गणी। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी परिवार और झुंझुनू पाठशाला में। मैं अशोक निवासी आप सभी के बीच में हाजिर। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, घर परिवार में भी अच्छे होंगे और अच्छे प्रकार से अपने कार्य में व्यस्त होंगे। जी हाँ साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो BSTC या PTT की साथी तैयारी कर रहे हैं, जो भी BSTC 2025 PTT और रीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये जो सेशन है वो बहुत ही खास रहने वाला है। जी हाँ साथियों, सभी साथी हैं वो क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दें। ठीक है साथियों, तो बिना समय गवाए करते हैं क्लास को स्टार्ट। और ये रहा आपका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। और हाँ, अभी तक चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भाई अवश्य कर लें, क्योंकि आपको ऐसे ही रोजाना क्लास इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। ये रहा आपका पहला सवाल कि उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात, जो उदय सिंह के साथ साथ जब चित्तौड़ को भी छोड़ दिया था पन्ना दया ने, तो उसको किस स्थान पर फिर जो शरण मिली थी, यहाँ आश्रय प्राप्त हुआ था। आपका ऑप्शन ए है दिलवाड़ा, ऑप्शन बी कुंभलगढ़, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी बांसवाड़ा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग में उनको शरण मिली थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा आपका अगला सवाल। निम्न में से राजस्थान की सबसे अनुपजाऊ मिट्टी कौन सी है? सभी साथियों को ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अवश्य देना है कि ऐसी कौन सी मिट्टी है जो सबसे अनुपजाऊ है, जो उपजाऊ नहीं है। पर्वतीय मिट्टी, बालू मिट्टी, लवणीय या भूरी मिट्टी। इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो लवणीय मिट्टी है वो क्या है, सबसे अनुपजाऊ होती है। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, राजस्थान राज्य में वायु द्वारा मिट्टी का अपरदन सबसे कम कहाँ पर होता है? वायु का अपरदन यानी कि साथियों, वायु का अपरदन की बात करें तो अपरदन जो है वो सबसे ज़्यादा जैसलमेर यानी कि यहाँ पर मरुस्थल जहाँ होगा वहाँ पर तो सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन शायद सबसे कम कहाँ पर होगा? भरतपुर में। कहाँ पर होगा? ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से संबल की कुल लंबाई है, जो हमारी संबल नदी है इसकी कुल लंबाई कितनी है? चंबल नदी की कुल लंबाई सब आपसे पूछा है। आपका ऑप्शन ए है 872 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 987 किलोमीटर, और ऑप्शन सी है वो इस जो ये क्लास देख रहा है इसने उठा के घर लेके गया है। ठीक है ना? हाँ, दे वापस। एक और कौन लेके गया? हाँ, ये दूसरे वाला। ये देखो, दोनों मैं लेके आया। ठीक है ना? ये देखो मैं लेके आया 967 किलोमीटर या 812 किलोमीटर। तो हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो संबल है, संबल में सी ऑप्शन राइट होना चाहिए। हाँ, चंबल नदी में क्या है? 967 किलोमीटर है, वो इसकी लंबाई है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जीवन धारा योजना किससे संबंधित है? मतलब आपसे संबंधित है या मुझसे संबंधित है? अरे ऐसा नहीं पूछा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने से संबंधित है जीवन धारा योजना, या फिर जीवन धारा योजना है वो लघु सिंचाई परियोजना का निर्माण करने के लिए बनाई गई है, या फिर जीवन धारा सिंचाई हेतु कुओं का निर्माण के लिए बनाई गई है, या जीवन धारा योजना का उद्देश्य BPL परिवारों के लिए निःशुल्क बीमा उपलब्ध कराना है। तो इसमें जीवन धारा का जो उद्देश्य क्या है वो हमारा ऑप्शन सी है। क्या है देख लो, सिंचाई हेतु कुओं का निर्माण है, उससे संबंधित कौन सी है? जीवन धारा योजना है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और ये रहा आपका अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, आपकी आंखों के सामने। राजस्थान राज्य का कौन सा नगर तस्तरी नुमा बेसिन पर बसा हुआ है? डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ या चिरुई। इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में तो बताना ही है। और अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, सबसे पहले लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, उदयपुर। क्या हो जाएगा? उदयपुर। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। जैसलमेर क्षेत्र में बालू के टीबों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जो बालू के जो टीबे होते हैं उनको स्थानीय भाषा यानी कि जैसलमेर में उनको क्या कहा जाता है? स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है मगरा, ऑप्शन बी बाखर, ऑप्शन सी बांगर, ऑप्शन डी खादर। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या आंसर हो जाएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सभी साथी है वो कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर है वो बताएंगे, ताकि मुझे भी पता चलेगा कि इतने साथियों ने यहाँ तक क्लास देखी है।
आपको 30वां क्वेश्चन है तो 30 क्वेश्चंस और फिर उसमें कौन सा है राइट आंसर वो आपको लिख के भेजना है, ठीक है। एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस नदी के पाट को राजस्थान में नाली के नाम से जाना जाता है? तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ कि जो नदी के पाट को जो राजस्थान में नाली किसको, तो नाली क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ये देखिए घग्गर नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घग्गर नदी। जो घग्गर नदी है उसको मृत नदी भी कहा जाता है। तो आपको ये आसपास की थोड़ी बहुत बातें मैं बताते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर लिख नहीं पा रहा हूँ तो समस्या होती है। हमारा ऑप्शन ए है लूणी नदी, ऑप्शन बी है सतलज, घग्गर और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कि जो घग्गर नदी है उसको नाली के नाम से भी जाना जाता है और मृत नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृत नदी। ठीक है, ठीक है। लेकिन आपको ये क्लास अच्छी लग रही है या नहीं, ये कमेंट बॉक्स में बता देना बस। इतनी हिम्मत कर लेना एक कमेंट करने की। अगर आप में हिम्मत है एक कमेंट करने की, तो मुझ में हिम्मत है आपको पढ़ाने की, आपकी क्लास लगाने की। लेकिन अगर आप हिम्मत हार जाते हैं तो फिर हम क्या ही करें। हाँ, रीड वालों आप में तो ये जोश और जुनून होना चाहिए है। क्या ये ढीले पड़ के बैठे हो यार? जॉर्ज थॉमस द्वारा सन 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए क्या नाम दिया गया? जो जॉर्ज थॉमस है, कौन है भाई? ये जॉर्ज थॉमस है। इसने राजस्थान को 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी राजपूताना, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी मरुक्षेत्र। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजपूताना। राजपूताना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऐसे 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 यहाँ ये शानदार, मेरी राइटिंग बहुत शानदार आती है भाई साहब। हाँ, हल्के में मत लेना मेरे को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजपूताना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। अरे ये ठीक है। हाँ, अगला सवाल है आपका। सिरोही के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की? देखो इसको मैं आराम से समझाता हूँ। सिरोही, सिरोही में क्या है? सी है, ठीक है। संधि में स, ये स है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिव सिंह। तो ये क्या है? सी। तो सी, स से सब कुछ याद रहेगा। स से सब कुछ याद, ठीक है, सब कुछ याद रहेगा, ठीक है। हाँ, ये मैंने ऐसे ही बनाई है, बाकी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। लक्ष्मण, शिव सिंह, साहस मल, यहाँ कोई नहीं। हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा बी ऑप्शन, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी कर लीजिए और रीट की तैयारी में हमारे साथ जुड़ जाइए। ऐसी ही क्लासें आपको रोज़ाना और शानदार तरीके से देखने को मिलेगी। क्वेश्चंस है उनका लेवल बढ़ता जाएगा। ये तो पहली क्लास है इसलिए बहुत कम लेवल के प्रश्न लिए हैं। हालांकि जो आपकी तैयारी होगी वो मजबूत होगी, आप सभी में देख पाएंगे। और अगला सवाल है, पृथ्वीराज की अल्पायु में शासन का प्रबंध कौन करता है? मित्र चंद्रप्रदाई, ऑप्शन बी उनकी माँ कपूरी, ऑप्शन सी भाई नागार्जुन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन बी हो जाएगा। उसकी माँ, किसकी माँ? पृथ्वीराज की माँ है। हाँ, पृथ्वीराज की माँ अल्पायु में उनके शासन का, अल्पायु में शासन का प्रबंध करती है। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल है, ये आपकी स्क्रीन पर महाराणा कुंभा की विजयों और विरुद्धों की जो जानकारी वो आपको कहाँ से मिली? बताओ भाई, कहाँ से मिली है? हाँ, ऐसे घूम रहे हो। मैंने पूछ लिया कि विजय और विरुद्धों की जानकारी कहाँ से मिली आपको? कौन से अभिलेख से मिली? राज प्रशस्ति से, रणकपुर या दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है वहाँ से जो प्रशस्ति मिली उसमें, या उपरोक्त सभी में मिलती है? बताओ जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ। ऐसे बैठे नहीं रहना है ना, नींद आ जाएगी। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा, रणकपुर जो है प्रशस्ति उसके अंदर क्या मिला है? क्या मिला है भाई? पृथ्वीराज महाराणा कुंभा की विजय और विरुद्धों का वर्णन मिला है, क्या मिला है? वर्णन मिला है। हाँ, तो फिर ऐसे बोला करो। कालीबंगा की खुदाई में अब प्राचीन नगर के कितने स्तर पाए गए? मेरे को ये आपका हिम्मत है ना, टीट की तैयारी कर रही हो? हाँ, तो मेरे को बताओ कालीबंगा की खोज किसने की थी? जो कालीबंगा सभ्यता है उसकी खोज किसने की थी? बताओ, कमेंट बॉक्स में बता देना। हिम्मत है तो, यहाँ तक क्लास देखने की हिम्मत है ना, तो ये बता देना, ठीक है साथी। हाँ, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी, कि जो कालीबंगा है उसकी 3 स्तरों में खुदाई हुई है। कितने स्तरों में? 3 स्तरों में। अगला सवाल है, राजस्थान में लालचंद ठड्डा की हवेली कहाँ पर स्थित है? ये लालचंद ठड्डा है, ये कौन है वो मैं नहीं जानता, लेकिन इनकी हवेली है उसको मैं ज़रूर जानता हूँ है। और आपको भी जानना है, क्योंकि फिर परीक्षा में यही आने वाले, लालचंद ठंडा
ठंडा नहीं है भाई, ठड्डा है। यहाँ सवाई माधोपुर में, करौली में, झालावाड़ में या राजसमंद में। हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, फलोदी में। फलोदी 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 में क्या है? लाल चंद ठड्डा की हवेली है। कहाँ पर है? फलोदी में। देखो कितनी अच्छी रेटिंग आती मेरी। ओहो हो, ग्रेट, मत मांगजो भैया नज़र। अब मेवाड़ व मारवाड़ की जो सीमा पर कौन सा ऐसा दुर्ग है जो मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित है? मेवाड़ का अर्थ है वह होता है मेवाड़ और मारवाड़ का अर्थ होता है मारवाड़। हाँ, उनकी जो सीमा होती है, जैसे कि ये मारवाड़ है और ये मेवाड़ है, तो इसकी सीमा पर यहाँ पर कौन सा दुर्ग स्थित है? सोजत का दुर्ग, कुंभलगढ़ का दुर्ग, नागौर का दुर्ग या मेहरानगढ़ दुर्ग। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला